सो हेलो एवरीवन, आज फिर से मैं आपके सामने क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर का जो रह गए टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया, उस पर एक और वीडियो लाया हूँ। ठीक है, और आज के जो वीडियो का टॉपिक होगा वो रिमाइंडर थ्योरम पे प्रॉब्लम्स होगा, प्रॉब्लम्स ऑन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, प्रीवियसली हमने क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। इस बार हम देखेंगे हाउ टू यूज रिमाइंडर थ्योरम। उसके पहले मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम जरा याद दिला दूं, मैंने वीडियो में उसको अच्छे से प्रूव किया हुआ है। फिर भी मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, क्या है डिग्री, वो n है लेट्स सपोज, और वो n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री n 1 से ज्यादा है या 1 के बराबर भी हो सकता है, और उसे किसी x - a जैसे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा, तो उसका रिमाइंडर आएगा, वो क्या आएगा, वो हो जाएगा PA। ठीक है, यानी किसी एक वैल्यू को पुट कर देते हैं, हमारी जो वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल की रिमाइंडर आ जाती है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड जो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है, चारों क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। तो मतलब हर बार ये px दिया है, gx दिया है, px दिया है, gx दिया है, px gx px gx सभी ये gx है। ठीक है, यहाँ gx लिखा हुआ है, ये gx इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1। ठीक है, हर बार gx से px को डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्या हम डिवाइड करके चेक करें? बिना डिवाइड किए भी हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इस सारे सवालों को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए पहला सवाल है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 को डिवाइड करना है किससे? x माइनस 2 से। अगर किसी पॉलिनोमियल px को हम डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो हम जिसे डिवाइड कर रहे हैं ना, उसी में जो ये वैल्यू आती है, देखिए भाई x माइनस 2 को अगर हम x माइनस a से इक्वेट करें, जैसा कि रिमाइंडर थ्योरम में था, तो a बराबर क्या आएगा? 2। तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम में जो रिमाइंडर निकाल रहे थे, अगर वो pa लिख रहे थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? p2। ठीक है, अब क्या आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी आती है? हमने सीखा, हम जहां जहां x होगा वहां 2 रख देंगे, फिर जो सॉल्व करेंगे जो कुछ भी वैल्यू आएगी उसका रिमाइंडर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कह देते हैं भाई कि मान लेते हैं कि जो gx है वो x - 2 और वो किसके बराबर है? 0 के। तो यहां से जो x निकल के आ गया वो 2 है। ठीक है, चलिए जब x = 2 हमारे पास आ गया, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो हम लिखेंगे सीधा सीधा रिमाइंडर विल बी p2। ठीक है, अब चलिए जब रिमाइंडर हम निकालने जा रहे हैं, तो जहां जहां हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, फर्स्ट एक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, जहां जहां x होगा वहां हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 प्लस 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो कितना है? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 2। ये भाई देखिए 12 में से मैंने 8 माइनस किया, 4 4 प्लस 2 6। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर हमें इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, हमारा रिमाइंडर 6 आएगा। चलिए मैं आपको इस बार चेक करके एक बार दिखा देता हूं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 को हमें डिवाइड करना है x - 2 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो अगर हमने 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 2 6x आ गया, माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, वो कैंसिल हो गया। माइनस 4x प्लस 6 हो जाता है 2x, और यहाँ आ जाता है पहले से ही 2। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2x, और ये -4 माइनस किया, यहाँ प्लस किया, ये कैंसिल हुआ, +2 + 4 6। तो देखो भाई रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6। तो बिना डिवाइड किए भी हम आसानी से लिख सकते थे कि जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन इस रिमाइंडर थ्योरम से केवल हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? दूसरा सवाल में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, सारे के सारे जो वेरिएबल हैं और अननोन कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारा तरीका वही होगा। क्या यहाँ पे कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि भाई हमें x माइनस a से डिवाइड करना है। चलो भाई मैं x माइनस a से आपको डिवाइड करा देता हूँ। क्या करना है भाई? तो भाई हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे gx, जो किसके बराबर है? x माइनस a के, उसी को मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से जो x जाएगा वो किसके बराबर जाएगा? a के बराबर जाएगा। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा? तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा
PA, ठीक है, PA। अब जहां जहां P पॉलिनोमियल P में जहां जहां x होगा वहां हम क्या रखेंगे, A रख देंगे। तो देखिए भाई उसको रखेंगे तो ये हो जाएगा AQ माइनस A into A स्क्वायर प्लस 4A माइनस A, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, AQ माइनस AQ प्लस 4A माइनस A, AQ से AQ कैंसिल हो गया, 4A माइनस A हो गया 3A, ठीक है। तो जो रिमाइंडर निकल गया वो क्या निकल गया, 3A, ठीक है। कितनी आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। चलिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो पॉज करके एक बार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। चलिए या दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास, पॉलिनोमियल px है। ये पॉलिनोमियल थोड़ा px इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, x पावर n प्लस 1, जिसको डिवाइड कैसे करना है, x प्लस 1 से। चलिए भाई हमें जिसको डिवाइड करना है, मान लो उसी को हमने 0 बना दिया है, तो यहाँ से वो आंसर कितना आ गया, यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो हो गई -1, ठीक है। अब जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर रिमाइंडर थ्योरम, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो होता है रिमाइंडर इज इक्वल टू p माइनस 1, ठीक है ना। अब जो p माइनस 1 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब -1 टाइम्स n प्लस 1, ठीक है। अब बताओ -1 की पावर n, मुझे क्या पता क्या होगा भाई, लेकिन यहाँ देखो n के बारे में कुछ लिखा हुआ है, n एक ऑड नंबर है, ठीक है। कैसा नंबर है, n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इस्तेमाल करूं और वो ऑड हो तो ये आंसर -1 ही आएगा। आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, -1 पावर एग्जांपल हमने 3 ले लिया, क्या 3 एक ऑड नंबर है, हाँ। क्या पॉजिटिव ऑड नंबर है, यस। तो इसको हम करते हैं -1 into -1 into -1, दो की आंसर आएगा -1। अगर मैं इसे चेंज कर दूं -1 के पावर 5, तो भी इसे -1 into -1 into -1 into -1 into -1 करना पड़ेगा, आंसर कितना आएगा, -1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से अब यहाँ n की कुछ भी वैल्यू हो, 99 हो, 101 हो, 1101 हो, कुछ भी हो, आंसर तो यह आएगा भाई, माइनस में आएगा। आगे ये +1 है, आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अगर हम x पावर n प्लस 1 की किसी भी टाइप के पॉलिनोमियल को अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। और मान लीजिए अगर इसी को मैं ऑड की जगह इवन कर देता तो ये हमेशा प्लस आ जाता, 1 + 1 देता 2, ठीक है। तो मतलब इससे ये आप देख पा रहे हो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आसानी से कर ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ये ऐसे क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस में आते हैं। आपको ऐसे दे दिया जाएगा x पावर n प्लस 1 को डिवाइड करो, जहाँ n इवन इंटीजर है या n ऑड इंटीजर है, किससे डिवाइड करो, x प्लस 1 से, तो बताओ वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है हमारे पास, जो भी होगी वो यही होगी, ठीक है। या तो ये चेंज कर सकता है n = ऑड को, या ये चेंज कर सकता है x - 1 से डिवाइड कर देगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, ठीक है। इसको समझने में थोड़ा सा आपको समस्या होगी, लेकिन इसे आसानी से समझा जा सकता है, बस एक बार आप इसको ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है कि भैया px = x पावर 80 प्लस 1 है, जिसको x पावर 4 प्लस 1 से डिवाइड करना है। देखो x पावर 4 प्लस 1 से डिवाइड करने में हमारे पास होगा क्या, हम x पावर 4 प्लस 1 को 0 बना देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 = -1, ठीक है। अब देखो हमें px = x पावर 80 प्लस 1 लिखा हुआ है। ये बताओ क्या मैं px को x पावर 4 पावर 20 प्लस 1 लिख सकता हूं, एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए। एनी नंबर्स पावर हैज पावर, तो पावर्स कैन बी मल्टीप्लाइड। अब देखो मैं x पावर 4 को ना यहाँ पे t मानने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि देखो अब ये अगर मैं ये t हटा देते हैं, x पावर 4 पे रह देते हैं, x पावर 4 के टर्म में लिखना चाहता हूँ x को, ठीक है। तो मैं अगर ये लिखूं x पावर 4, तो ये x पावर 4 पावर 20 प्लस 1 लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समझने में। बस एक बार ध्यान दो, ये था px, तो मैं लिखा था x पावर 80 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे x को मैंने यहाँ पे वेरिएबल माना हुआ था, तो ये x के टर्म में आ रहा था। इस बार मैं x पावर 4 को वेरिएबल मान लेता हूँ, इस बार मैं x पावर 4 को वेरिएबल मान लेता हूँ, ठीक है। x पावर 4 को वेरिएबल माना है, तो देखो यहाँ x पावर 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो जब हम रिमाइंडर टर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब x पावर 4 प्लस 1 से डिवाइड किया तो x पावर 4 किसके बराबर है, 1 -1 के बराबर, हम यहाँ रख देते हैं। तो जब हम रिमाइंडर निकालना चाहेंगे तो जो रिमाइंडर निकलेगा
p पावर x पावर 4, x पावर 4 किसके बराबर है -1, ठीक है। अब -1 यहाँ रख देते हैं, तो -1 पावर 20 और +1, देखो भाई अभी आ गया। यहाँ पे जब हमने ऑर्डर लिया था यहाँ इवन आ गया, -1 की पावर में जो कुछ भी इवन होगा सब पॉजिटिव, +1, आंसर कितना आया, आंसर कितना आया 2 आ गया, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए ऐसे क्वेश्चंस का भी हम आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि नहीं जो हमारे बुक में रहेगा वही। देखो ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया, तो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे आते हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और भाई रिमाइंडर थ्योरम, और कितना आसान है, नहीं तो हमें फिर डिवाइड करने को बोलता है और हमारे पास n है ही नहीं। मान लो जो ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा उसमें n है ही नहीं, और अगर डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है। इसलिए रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल हम आसानी से करके निकाल सकते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ मैंने कराया हुआ है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आता है, फाइंड रिमाइंडर 0, नहीं चलिए 0 नहीं, जिस रिमाइंडर 5, लेट अस सपोज 5 लेते हैं, ठीक है। कि मान लो जो हमने किसी पॉलिनोमियल px को x - 3 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया। करना क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है भाई। अगर हमें x - 3 से डिवाइड करना है तो मैंने उसको क्या कर लिया 0, तो यहाँ पे x किसके बराबर आ गया 3 के बराबर, ठीक है। तो अब जब रिमाइंडर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, ऑन डिवाइडिंग px by x - 3 remainder will be p3, क्यों भैया रिमाइंडर हम यही करते हैं p3, और रिमाइंडर किसके बराबर हमने आया है वो आया है 5 के बराबर। इसका मतलब अगर मैं p3 रखूं तो जहां जहां x होगा वहां 3 रखूंगा, हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आता है, तो हम रखेंगे k टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 और -3 which is equal to 5। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया भैया, k या 9k प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब जब यहां से सॉल्व करेंगे तो 9k प्लस 3 इज इक्वल टू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो देखो ये हमारे पास k जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो 5 में से 3 जब ट्रांसपोज करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, और 9 डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास 2/9 आएगा। क्या होगा सर ये कैसे आ गया, ये तो पहले x का स्क्वायर कोएफिशिएंट है, क्या वो 2/9 आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो कितना आसानी से ये सारी वैल्यूज हमने निकाल लिया अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम पता होता तो, ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद फिर जितने भी टाइप के सवाल आएंगे आप उसको कर ले सकते हो, ठीक है। मान लो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, या हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ k when px is equal to px square plus 2x plus 3 and gx is equal या leaving the same remainder gives same remainder। यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि भाई दो पॉलिनोमियल्स हैं, कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल है gx, जिसको किससे डिवाइड किया है x - 5 से, और रिमाइंडर हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे दो स्टेप होगा, पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा कि हमें px को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है x - 5 से, तो रिमाइंडर विल बी, तो जो रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा p5 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जब x - 5 से जब डिवाइड करेंगे तो x - 5 को हम इक्वेट कर देंगे 0 पे, तो इसका मतलब x = क्या आ जाएगा 5। अब हम जो रिमाइंडर निकालेंगे, जब हम px को डिवाइड करेंगे x - 5 से तो हमारा p5 आना चाहिए, तो वहां पे जहां जहां 5x होगा वहां 5 रख देते हैं, तो ये आएगा k टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 माइनस 3, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या कहता है, चलो मैं इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, तो ये जाएगा 25k प्लस 5 टू 10, 10 माइनस 3 7, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आएगा p5 कब, जब px को डिवाइड किया गया x - 5 से। अब जिसका दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है, कहता है कि gx को भी डिवाइड करो x - 5 से, ठीक है। जब हम gx को डिवाइड करेंगे x - 5 से तो फिर वही x = 5 रखेंगे, तो जब रिमाइंडर होगा तो ये क्या हो जाएगा
ठीक है, G5। अब हम जब G5 रखेंगे तो क्या होगा, जहां जहां हमारे पास x है वहां हम 5 रखेंगे, तो ये जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2। ठीक है, सॉल्व किया तो कितना आया, 25 प्लस 2 हो जाता है कितना, 27 और माइनस 5k, तो ये किसके बराबर आया भैया, G5 के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जब इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर सेम आ रहा है। इस वाले केस में रिमाइंडर क्या आ रहा था, 25 के प्लस 7, इस वाले केस में क्या आ रहा था, 27 माइनस 5 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो P5 है वो G5 पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जब G5 इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25k प्लस 7 इज इक्वल टू 27 माइनस 5k। ठीक है, अब जब इसको ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करने आपको आता है, के वाले सारे टर्म्स को एक तरफ रख देते हैं, तो जब माइनस 5k को इधर लेके आएंगे तो 25k प्लस 5k हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5k हो जाएगा। 27 को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 27 माइनस 7 हो जाएगा। 25 प्लस 5 कितना होता है, 30k। 27 माइनस 7 कितना होता है भैया, 20। तो k किसके बराबर हो जाएगा, 20/30 which is equal to 2/3। देखो भाई यहाँ भी k की वैल्यू दूसरी है, वहां दूसरी, यहाँ दूसरी, यही की है। क्वेश्चन बदल गया, k की वैल्यू बदल गई। पॉलिनोमियल कितना अच्छा किया। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आई, आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। एक आध क्वेश्चन और आता है, उसमें कहता है कि भाई मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल को px को ही, मैं उसको करके भी दिखा देता हूँ, चलिए उसको मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, इस बार हमारे पास एक ही पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यही पॉलिनोमियल होगा, लेकिन मैं इसको दो अलग अलग नंबरों से डिवाइड करूंगा, दो अलग अलग पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा, हमारे पास क्या आएगा। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे k नहीं, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल को चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें दो दो वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो हमने पॉलिनोमियल को चेंज कर लिया ax³ रिमाइंडर्स 3 एंड -5। ठीक है, दो दो रिमाइंडर हमें दे रहा है। देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए अपने आप से ही, आप इसको देखिए, आना चाहिए सवाल, आंसर आना चाहिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b when px is equal to this is divided by x minus 5 and x plus 5, leave the remainder -3 and -5 respectively। ठीक है, अब रिस्पेक्टिवली वाला जो नहीं रहता तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। करना क्या है भाई, देखिए px को डिवाइड किया जा रहा है x minus 1 से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो हम x minus 1 को क्या कर देंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1, तो रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा, रिमाइंडर वाला होगा p1। और जब x minus 1 से डिवाइड किया हो px को, तो रिमाइंडर यहाँ पहले ही लिखा गया है कि वो 3 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो p1 है वो किसके बराबर होगा, 3 के। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 पुट कर देते हैं, तो जब पहले में हमने 1 पुट किया तो वो हो गया a प्लस b प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। सॉल्व किया तो क्या आया, a प्लस b इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, या इसको एक बार और जरा सा लिख देते हैं, तो b इज इक्वल टू -5 माइनस a लिख दिया, चलेगा, यहाँ तक हम छोड़ देते हैं। अब दूसरा कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है ये पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि भाई हम फिर से उसी px को अगर हम x माइनस x प्लस 1 से डिवाइड करें, x प्लस 1 से डिवाइड करें, तो अब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, बैटरी लो हो गई, उसी का नोटिफिकेशन था। तो x प्लस 1 अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो x इज इक्वल टू हो जाएगा वो -1। अब जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, ध्यान दीजिए, तो जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा p -1। ठीक है, और ये -1 p -1 है वो किसके बराबर है, तो पहले ही कह रहा है कि जब x प्लस 1 से डिवाइड करोगे भाई मुझे -5 रिमाइंडर आना है, तो इसका मतलब जो p -1 है वो -5 के बराबर है। अब ये मत करना कि माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। p -1 को पहले पुट करते हैं, तो जब यहाँ पुट करेंगे तो देखो -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा और ये हो जाएगा -a के बराबर। यहाँ रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस b। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो -1 रखेंगे इसमें तो 3 × -1 हो जाएगा -3
और प्लस 5 इज इक्वल टू -5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -a प्लस 5 -3 प्लस 5 2। 2 को इधर ट्रांसपोज किया तो -7 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा ये 2 होगा, 2 को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -2 होगा, -5 -2 -7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो निकालना है, मान लीजिए जो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये अलग क्राइटेरिया थी और यहाँ से अलग चल रहा था। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अलग चल रहा था। अब देखिए जब हम यहाँ से b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -5 -a, हम यहाँ b की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -a प्लस b की वैल्यू रख रहे हैं -5 -a। ठीक है, और वो किसके बराबर -7 के। जब इसको सॉल्व करोगे तो -a -5 -a इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो -a -2a इज इक्वल टू, ये -7 है और जब ये -5 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +5, तो -7 + 5 हो जाएगा। लिख देता हूँ -7 + 5, तो जब ये हो जाएगा -2a इज इक्वल टू किसके बराबर 2 की। ठीक है, आई होप ये दिख नहीं रहा होगा ऊपर, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ इसको पूरा करना है, हमें इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। -2a इज इक्वल टू 2 आया है, तो -2a इज इक्वल टू 2 आया है, तो एक इसके बराबर हो जाएगा -2a इज इक्वल टू -2 आएगा। सॉरी देखिए -7 + 5 -2 आएगा। ठीक है, तो -2a इज इक्वल टू -2 आया, तो एक इसके बराबर आएगा भैया 1 के बराबर। ठीक है, एक इसके बराबर आ गया 1 के बराबर। इसी 1a की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, कहाँ पर a में, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 में। तो यूजिंग a is equal to 1 in equation 1 we get, क्या हमें मिलेगा, b is equal to -5 -1, वो किसके बराबर आएगा -6 के। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को रिमाइंड कर लेते हैं, और क्वेश्चन को रिमाइंड करने से जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा कि तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल था px जो कि था ax³ + bx² + 3x + 5। ठीक है, उसको किससे किससे डिवाइड कर रहे थे, एक बार हम x -1 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर आ रहा था 3। ठीक है, आई थिंक 3 आ रहा था, हाँ ठीक है, और अगर एक बार x +1 से डिवाइड कर रहे थे तो -5 आ रहा था। ठीक है, तो जब इसको एक बार डिवाइड किया इससे तो रिमाइंडर आ रहा था 3, जब इसको इस पर डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा था 5। अब हमें पूछा था a और b की वैल्यू, हमने पहले इसके रिमाइंडर, इस पे रिमाइंडर हम अप्लाई किया, फिर इस पे रिमाइंडर हम अप्लाई किया, हमारे पास a और b में दो इक्वेशंस आए। a और b में दो इक्वेशंस आए, उसमें मैंने एक मेथड कहता हूं उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका इस्तेमाल किया और हमारे पास देखिए a की वैल्यू और b की वैल्यू हमारे सामने है। ठीक है, जब आप इसमें a और b की वैल्यू रखेंगे तो व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विल बी x³। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो हो जाएगा a की वैल्यू हमने 1 रखा तो ये जाएगा x³, b कितना है, b है -6 तो ये -6x² + 3x + 5। ठीक है, अब आप क्या करना, अब आप ये करना कि इस पॉलिनोमियल px को एक बार x -1 से डिवाइड कर लेना, जो रिमाइंडर आएगा वो देखो 3 आएगा, और एक बार x +1 से डिवाइड करना तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो मैं जल्दी से एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो ना लंबा हो इसलिए जल्दी से चेक करके दिखा देते हैं। जब x -1 से डिवाइड करना था तो रिमाइंडर क्या आता p1, जब यहाँ 1 रखते देखो क्या हो गया, ये 1 -6 + 3 + 5। आप इसको रखो 1 - 6 कितना होता है -5, -5 + 3 और +5, देखो -5 + 5 कैंसिल हो कितना आ रहा है 3, यानी कि जब x -1 से px को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए तो आ गया। और जब हम इसी तरह से p -1 रखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर -5 आना ही चाहिए, नहीं तो हमारा केस गड़बड़ हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो हम रखेंगे -1 का होल क्यूब -6 × -1 होल स्क्वायर + 3 × -1 + 5। सॉल्व किया -1 स्क्वायर 1 -6, फिर ये -3 + 5। ठीक है, -1 - 6 -7 -7 - 3 -10 + 5 -5। ठीक है, यानी कि
अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। आज जितने टाइप के रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस हो सकते थे, जो जो आ सकते थे क्वेश्चन जो आते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, वो मैंने यहाँ बता दिए हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज एंड हाउ टू डू द क्वेश्चंस ऑन फैक्टर थ्योरम। ओके, फैक्टर थ्योरम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।